गाइस, हो गई अगले दिन की शुरुआत और आपको अपडेट करना चाहती हूँ। रात बहुत ही स्ट्रेसफुल गई है बिकॉज़ मैं तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अद्वित को हाई फीवर आया और वो ठीक से सो नहीं पाया। मैंने आपको बताया था कि 1-2 दिन से वो बहुत क्रैंकी भी हो रहा है। तो अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सेपरेशन एंजाइटी की वजह से हुआ है या कोई और बात है। देखते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है और वो क्या बोलते हैं फिर उस हिसाब से हम करेंगे। बट बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं उसके पास चाह कर भी अभी जा नहीं पा रही हूँ। एंड जब इस टाइम पे बच्चों को तबीयत ख़राब होती है तो सिर्फ उन्हें मम्मा चाहिए होती है और उसकी मम्मा इस टाइम आइसोलेट है। लेट्स सी क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, बट आई एम श्योर कि सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़े दिन की बात और है एंड वी ऑल विल बी फाइन। फाइनली अद्वित का कंसल्टेशन हो चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आई बिलीव जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। व्हाट इज़ डॉक्टर सजेस्टेड कि हम लोग आइसोलेट हुए हैं, बट अगर आपके घर में एक भी पर्सन पॉजिटिव है तो आप घर में सब लोग पॉजिटिव ही मान के चलो। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी, मेरे आइसोलेशन में रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जब तक मेरे को ये सिम्टम आया तब तक मैं ऑलरेडी ये वायरस फैला चुकी थी घर में सभी को। तो इसलिए मैं अगर अब आइसोलेट भी हूँ दैट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। ही इज़ कंसिडरिंग कि अगर आपको पॉजिटिव है तो आपके बच्चे को, घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो देयर इज़ नो नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है। ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि बहुत सारे केसेस आते हैं बच्चों के, डेली आ रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट दैट सीवियर। हमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि बच्चे का टेम्परेचर हमें रेगुलर चेक करते रहना है कि उसे फीवर तो नहीं आ रहा। दूसरा, इनटेक बढ़ाना है फ्रूट्स का, फ्लूइड्स का, ताकि बॉडी में वाटर इनटेक ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे उतना स्टमक भी ठीक रहेगा, फ्लश आउट होंगे जितने भी टॉक्सिन्स होंगे बॉडी के। इसलिए फ्रूट का इनटेक, पानी का इनटेक, कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें बच्चे को देते रहनी है। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, कोई फीवर के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो भी आप उसको ये सारी चीज़ें ज़रूर दें। तीसरा, क्रोसिन मेरे को अद्वैत को रेगुलर देना है जब जब उसे फीवर आ रहा है, इन 8 आवर्स ऑफ इंटरवल। अगर फीवर ज़्यादा आता है देन ही हैज सजेस्टेड अनदर मेडिसिन विच इज़ आई थिंक मेफ्टाल, जो मैं उसको दूंगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपके बच्चे को हाई फीवर आता है या वॉमिटिंग आती है या थोड़ा बहुत शिवरिंग होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी है कि उसका फीवर बहुत हाई नहीं जाए, मेडिसिन से उसका फीवर डाउन आ जाना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम नोटिस कर रहे हैं कि रात को उसे फीवर आ रहा है। उसका रीज़न भी यही है कि वो दिन भर खेलता है, रात को थक जाता है, एंड वेदर भी अभी ठंडा है तो उस वजह से भी उसको फीवर आ रहे हैं। बट दे आर कंसिडरिंग कि पेरेंट्स में किसी को भी अगर कोविड पॉजिटिव है तो बच्चे में भी वो डेफिनेटली आया है। सो बस अब मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि मैं अद्वैत से मिलूँ। आई जस्ट टेक अ शॉवर और देखते हैं। अभिनव को अभी भी थोड़ा सा डर है, ही वॉन्ट मी टू स्टे आइसोलेट फॉर 1 more day बिकॉज वो और मम्मी अपना टेस्ट करवाना चाह रहे हैं स्टिल। तो आई लीव दिस ऑन देम कि अपना सेटिस्फेक्शन कर लें और उसके बाद दे विल लेट मी नो कि मैं कब बाहर आ सकती हूँ। बट लेकिन मैं जल्दी से तैयारियां कर रही हूँ बाहर जाने की, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे से मिलके अद्वैत कितना खुश होता है और वो किस तरह से रिएक्ट करता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अद्वैत से मिलने के लिए। जैसे ही डॉक्टर ने ये बोला कि आप उससे मिल सकते हो, मास्क उतारो, जाओ मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वॉज लाइक बस मैं जल्दी से चली जाऊँ और उसको हक कर लूँ। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि नहीं, थोड़ा वो नहा लेना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए अच्छे से। और फिर उसके बाद मेरे ऑफिस की मीटिंग्स आ गई तो मैं नहीं मिल पाई।
और बस अभी वो सो रहा है और जैसे ही वो उठेगा वैसे ही मैं उससे मिलूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपने उस मोमेंट को कैप्चर कर सकूं, तो आपको दिखाऊंगी अगर मैं कुछ कैप्चर कर पाई तो। कौन है? इधर देख। अद्वैत